हेलो गाइस। मैं इंदु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसा कि हमने ये 4 कली की सलवार कटिंग की थी, तो हमसे कई पर्सनली भी पूछते हैं और कुछ कमेंट्स के जरिए भी पूछते हैं कि जो सलवार में इश्यू आते हैं, तो हम इस सलवार की स्टिचिंग के टाइम पे हम आपको जो भी इशू आते हैं वो सारे क्लियर करेंगे। फिर भी आपका अगर कोई भी इशू रह जाता है तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने 4 कली की सलवार की कटिंग की थी, तो इसकी वीडियो कटिंग की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको समझ में नहीं आती हो तो आप एक बार जाके कटिंग की वीडियो देख लीजिएगा। जो इसके पल्ले हैं वो हमने कट नहीं किए हैं। तो ये पल्ले है इसके 6 इंच पे हमने पल्लों का निशान लगाया था। 2.5 इंच फिर हमने कली के लिए ले लिया था। तो गाइज, कटिंग की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये पल्ले हमने कटिंग करके अलग नहीं किए हैं, तो पर हम इसकी स्टिचिंग ज़रूर करेंगे। यहाँ से हम इसको उठा के ऐसे स्टिच कर लेंगे, तो ये पल्ले अलग दिख जाएंगे। इसके बाद जो कड़ी है वो अलग दिख जाएगी, और फिर ये हमारे पास और कड़ी है इसकी, तो ये कड़ी भी हम अटैच कर देंगे। तो ये फिर हो जाएगी, एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये है, 2 कड़ी, एक साइड में 2 कड़ी, तो एक पैर की 4 कड़ियाँ हो जाएंगी। तो हम आप करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने ऐसे खोल लिया है। तो कटिंग के हमने नोच के निशान लगाए दिए थे। 6 इंच पर ये रहा, और एक 6 इंच पर ये, टोटल हो गए 12 इंच के पल्ले। ठीक है, तो अब हम इसकी करते हैं, यहाँ से उठाकर इसको लेते हैं। ये रियोन का कपड़ा है। ये भी बिल्कुल ऐसे हम सीधी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2.5 इंच कड़ी का इधर रह जाएगा। अगर आपसे बिल्कुल सीधा, जैसे अब ये है, हमने बिल्कुल सीधा आपसे ऐसे हमने पकड़ना है, ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब ये 2.5 इंच हमारी कड़ी के लिए अलग से हो जाएगा। अगर आपसे बिल्कुल सीधी ऐसे नहीं पकड़ा जाता है तो आप ऐसे करके इनको हाथ से ऐसे आप ऐसे पकड़ सकते हो। धीरे धीरे हम स्टिच करते जाएंगे और फिर छोड़ते भी जाएंगे। तो गाइस देखिए, हमने ऐसे स्टिच कर दिए हैं। तो ये हो गई स्टिच। हम ऐसे ही हम दूसरी तरफ जो नोच लगाया था उस साइड से स्टिच कर लेंगे। तो गाइस, हमने दोनों पल्ले इसकी ये रेडी कर लिए। तो देखिए गाइस, 6 इंच 6 इंच 2.5 इंच की कड़ी, तो आप ऐसे ही रेडी हो। ये हमने कटिंग नहीं की है, मतलब एक तो कटिंग का टाइम बच जाता है, दूसरा ये है बाई चांस अगर धागा उधड़ भी जाए तो ये कट तो हुआ नहीं है, तो वो कोई इश्यू नहीं होता दिखने का। तो ये हमने इसको दोनों ही पल्ले रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने कड़ी इसकी, अब देखिए ये हो गया इसका पल्ला। ये यहाँ से लेकर
ये पल्ला है एक। अब ये कड़ी है, इधर इधर कड़ी है, ठीक है, एक कड़ी। अब हम जोड़ेंगे ये कड़ियाँ जो हमने अलग से निकाली थी, अब ये जुड़ेंगे इसके साथ, तो हो गई। तो अब हम ये कड़ियों को भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं इन कड़ियों को भी अटैच। तो गाइस जी, हमने सारी कड़ी इसकी जोड़ ली है सलवार की। अब हम जोड़ेंगे इसके आसन। तो आप इस तरीके से सलवार को बना के देखिएगा, मतलब कम कपड़े में अच्छा घेर आ जाता है इस तरीके से। अब ये हमने सलवार के आसन को जोड़ना है। अब हम आसन जोड़ के फिर हम बताते हैं आपको कि हम बेल्ट का हिसाब जो प्लेट डालते हैं हम बेल्ट में वो किस हिसाब से डालते हैं। ये डबल सिलाई कर लेनी है आसन पर, आपको सिंगल सिलाई नहीं करनी है, डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने डबल सिलाई कर ली। अब देखिए, तो गाइस जैसे कि हमने ये आसन भी लिया है, डबल स्टिचिंग कर ली है इसकी। अब ये जो है हमारी बेल्ट है, बेल्ट हमने रेडी कर ली है। ये 21 इंच लंबी बेल्ट है। तो जो इसका हाफ इंच है, 10.5 इंच पे इसका हाफ है, ठीक है। अब क्या करते हैं जो बिगिनर होते हैं कि उनको ये रहता है कि जैसे इसका हाफ आ गया 10.5 इंच पर, कि हम जैसे प्लेट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो हम प्लीट्स ज़्यादा दिखेंगी या सलवार का घेर ज़्यादा दिखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक होता है, अब ये इसका हाफ आ गया, तो आप इसमें से जैसे कि अब ये स्मॉल साइज है तो आप इसमें से 1.5 इंच कम कर दीजिए। अगर ज़्यादा बड़ी बेल्ट हो 25 प्लस 26 28 30, तो जो भी साइज होता है उसमें हमें जैसे 1 इंच से लेकर 3 इंच तक भी माइनस करना पड़ जाता है साइज के अकॉर्डिंग। तो आप इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ तक, वैसे ये हल्की सलवार है, कपड़ा भी कम था, घेर ज़्यादा नहीं था सलवार में, ठीक है। अगर आप 3 मीटर 3.5 मीटर में सलवार सीलते हो तो आप 1.5 इंच ही कम करोगे इस साइज के अकॉर्डिंग। जैसे साइज बढ़ेगा ये गैप भी बढ़ जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इससे थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, इससे सलवार घूमेगी नहीं। एक कारण ये भी होता है कि आप या तो यहाँ तक अगर इसके मीडियम तक लेके भी आते हो और या फिर आगे लेके जाते हो कि हम पीछे तक लेके जाएंगे प्लेट्स को, तो हमारी सलवार का घेर ज़्यादा दिखेगा। नहीं, आपकी सलवार झोल मारेगी, मतलब घूमेगी आपकी सलवार, ठीक है। तो एक कारण ये भी हो जाता है, कई बार ऐसा कपड़ा होता है जैसे ये रियोन का कपड़ा है तो झोल वाला कपड़ा है, ठीक है, इससे लड़ जाती है। कई बार खड़ा कपड़ा होता है तो वो बाई चांस नहीं भी मारता। तो ये हमें एक तो कारण ये है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम प्लेट्स कैसे डालेंगे, यहाँ से 1.5 इंच से हम प्लेट्स की स्टार्टिंग करेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच बच जाता है, तो यहाँ से हम प्लेट्स की स्टिचिंग करेंगे, डालनी स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम डाल लेंगे। जो भी कपड़ा है उसकी हम सारा कपड़ा जो भी हमारा बचेगा, तो हम कैसे नापेंगे हमारा कितना कपड़ा बचेगा।
अब ये आसन है। आपको बैक प्लेट कितनी चौड़ी चाहिए वो आप हिसाब से देख लीजिए, 2.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच कपड़े के हिसाब से देख लीजिएगा और अपने अनुसार भी। तो जैसे कि हमने ये 2.5 इंच से उठा ली। अभी हमने 2.5 इंच पे उठा ली है। कम ये हमारे 2.5 इंच चौड़ी है कम से कम। हमने सलवार में बैक प्लेट जरूर डालनी चाहिए। बिल्कुल मीडियम जो 21 पॉइंट पे जो ये निशान है उसको यहाँ पर रखना है। और हमें ये देखना है कि हमारा ये वाला निशान जहाँ तक हम प्लेट्स डालेंगे, ना कि ये वाला निशान। ये 10.5 इंच पे है, ये हमारा 9 इंच पे है। तो ये 9 इंच पे जहाँ पर हमारा निशान आता है, जितना भी अब सलवार का कपड़ा बचेगा ये हमने नोच लगा लिया है, ताकि हमें दोनों तरफ से पता हो कि हमें इतना ले जाए। अब देखिए ये वाला जितना भी कपड़ा बच गया है आपके पास, हमारे पास देखो इतना कपड़ा बच गया है। ये जितना भी कपड़ा बच गया है ये हमने सारा 9 इंच में डालना है। तो अब डाल के बताते हैं कि हम प्लेट्स कैसे डालते हैं। तो गाइज अब हम डालेंगे इसमें प्लेट्स। तो हम 2-3 तरीकों से प्लेट्स डालते हैं। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, मतलब सबसे शुरुआती, जो मतलब बिगिनर भी आराम से डाल सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के। तो सबसे शुरू में हम यही बता देते हैं, बाद में हम आपको बुटीक स्टाइल भी बता देंगे। तो जो 1.5 इंच का हमने ये निशान लगाया था, ये ऊपर है हमारी बेल्ट और नीचे है हमारी सलवार। तो ये सलवार का मतलब राइट वो है सोली साइड, और ये बेल्ट की सोली साइड है। ठीक है। अब दोनों ही सीधे, जो दोनों की सीधी साइड है वो हमें रख लेनी है। हमें प्लेट्स कैसे डालते हैं, हम एक साइड दोनों, जैसे सलवार जो मीडियम पार्ट होता है, तो एक तरफ से इधर से कड़ी आएंगी और एक तरफ से इधर से, तो ऐसे आती हैं दोनों कड़ी। बीच में जो आसन होता है साइड से, तो ये अब हमें जो ये हमारी बेल्ट है इसको ऊपर उठा देंगे हम, ताकि हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। और ये जो हमारे सलवार का कपड़ा है, पहले हम ये देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा बेल्ट में लेके आना है। तो ये हमने निशान लगा रखा है, ये इतना कपड़ा, ये सारा कपड़ा हमें 9 इंच के अंदर लेके आना। तो 1.5 इंच तो हमें छोड़ना है। और पहले हमें 2 प्लेट्स छोटी डालनी है, ऐसे छोटी डालनी है प्लेट्स। प्लेट्स का साइज जो है लगभग लगभग आप इतना ही रखें। और दोनों ही साइड, एक साइड अगर आप 10 प्लेट डाल रहे हो तो दूसरी साइड भी आप 10 प्लेट डालें। ऐसा ना करें कि एक साइड आप 10 डालें और एक साइड आप 15 डालें। हाँ, 10 की 11 हो सकती है, पर लगभग आप एक मतलब इकसार ही प्लेट्स डालें दोनों साइड। नहीं तो जिस साइड आपकी मतलब एक्यूरेट प्लेट्स डलेंगी उस साइड से तो आपकी सलवार नहीं घूमेगी। जैसे दूसरे पैर में आपने गड़बड़ कर दी तो उस साइड से घूम जाएगी एक पैर की। तो 2 प्लेट्स हमने छोटी डाल लेनी है जो आसन की साइड होगी। उसके बाद हमें आप नाप के भी डाल सकते हो या अपने अंदाजे से भी। तो हम थोड़ा सा अंदाजा ही ले लेते हैं कि ये वाला हमने पैर है और यहाँ पर हमने मशीन का, तो हमने ये यहाँ से उठा लिया। अब फिर से हम ऐसे उठाएंगे। अब देखो ये वाली आ गई सिलाई। तो आप सिलाई को या तो ऐसे ना करें कि फिर ये सिलाई अलग से ये अलग से, नहीं, हमें लगभग ऐसा करना है कि ये सिलाई है ये हमने प्लेट्स में लेनी है। जैसे ये हमें इबेस की एक प्लेट्स डल जाएगी। तो हम ऐसे करके सारी प्लेट्स डाल लेंगे।
अब जो ये बेल्ट है, जो हमारा पल्ला है, पल्ले की प्लेट्स आप थोड़ी बड़ी डालने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने पल्ले को बीच में से ले लिया है। अब ये हमने प्लेट्स बड़ी डाल दी है। तो पल्ले वाली प्लेट्स बड़ी हो गई हमारी। अब हम ऐसे करके ही दूसरी साइड की भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो गाइज हमने दोनों साइड प्लेट्स डाल ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस साइड है, 11 ही इस साइड है। अब हम इन दोनों को अटैच कर देंगे। तो गाइज अब हम दोनों को करेंगे, दोनों आसन को अटैच। ठीक है, क्योंकि 6 इंच की हमें बेल्ट लगानी थी, तो हम 6 इंच नाप कर बेल्ट में इसको अटैच कर लेंगे। तो ये प्लेट्स डालने के बाद और ये जो बेल्ट है, दोनों को जोड़ने के बाद ये जो सिलाई का कपड़ा इसको ऊपर की तरफ करते हुए, बेल्ट की तरफ करते हुए, अब एक सिलाई हमें इसके ऊपर से लगानी है ताकि ये सिक्योर रहे और उधड़े ना। तो गाइज हमने ये आसन भी सील लिया है। 6 इंच तक बेल्ट का निशान हमने लगा लिया था, 6 तक। और बाकी ये जब अब हम नेफे को कैसे फोल्ड करेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। ये हमने कर दिया है। अब इसके नेफे को फोल्ड, देखिए जी, ये हो गया हमारे सलवार का नेफा फोल्ड। ठीक है, अब हम इसको ऐसे अपने फोल्ड कर लेंगे। तो ये बाहर की साइड बंद, तो बाहर की साइड बंद रहेगा, अंदर की साइड ओपन रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने 2-3 कारण थे जो प्लेट्स में गड़बड़ होती है, उसकी वजह से सलवार घूम जाती है और कुछ कटिंग में भी हो जाती है। तो आप बिल्कुल सीधी कटिंग कीजिए, और जो आसन होते हैं बिल्कुल उनको एक्यूरेट जोड़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।